नुसरत जावेद सीनियर एनालिस्ट है और कैंपस हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी उन्होंने क्लैरिटी भी दिखाई है। क्या आप समझते हैं कि अब जो स्टेट की जानिब से नैरेटिव पॉलिसिंग और स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि जो भी अब इक़दाम करने हैं वो रियासत ही के मामलात हैं, वो ही करेंगे। मेरा अपना ख्याल है जी कि ये मसला तो नैरेटिव बिल्डिंग का रहा नहीं है। बार बार आपको पता ही है उनसे सवालात हो रहे थे, तो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। तो मेरा ख्याल है कि अब तो कुछ थोड़ा सा कम्युनिकेटिव एक्शंस की तरफ तो बातें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेरी जाने से ये अब बात भारी बयानियां बनाने तक हो गई है। ठीक है सर, आने वाले दिनों में आप किस चीज़ के एक्सक्लेशन देख रहे हैं, लीगल एक्शंस या मजीद और स्टेटमेंट सामने आने के लिए? मेरा अपना ख्याल है कि अब बयानिया साजी काफ़ी हो गई है, क्योंकि जब एक कैटेगोरिकली रिपीटेडली जो है, मेरा ख्याल है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इट वाज अ क्लियर कट चार्ज शीट अगेंस्ट अ पॉलिटिकल पार्टी एंड स्पेशली वो जो उनके गिरफ्तार प्रधानुमा है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बताया है कि हम तो खुलकर बात बता रहे हैं और अब रियासत की तरफ देख रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं। अच्छा नुसरत साहब जी, क्या बानी PTI का जो नैरेटिव है वो डेलिब्रेट एंटी इंस्टीट्यूशन पोजीशनिंग बन चुका है इस वक्त? उन्होंने एक बात वाज़े तौर पे कर दी है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या बात है? मैं इसके बारे में क्या राय दूंगा। बात यह है कि उनका अपना एक सबसे बड़ी बात है, मेरा अपना ख्याल है कि ये मामला बिगड़े हैं कि जो आखिरी मुलाकात हुई है, ग़ालिबन उस मुलाकात से पहले कोई तहरीक इंसाफ के लोग जो थे उन्होंने कुछ एश्योरेंसेस दिलवाई और जब ये मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरह की नैरेटिव बिल्डिंग हुई है और ख़ास तौर पर वो स्काई न्यूज़ पर, उसके बाद फिर ये कि जिस तरह इसको उठाया गया, फिर वो AI के जरिए जनरेटेड की वो चली, उसकी बहुत बड़ी क्लिप वायरल हुई। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि उसमें ये कहा गया उस मुलाकात के बाद कि वो महसूस कर रहे हैं जो गिरफ्तार हैं बानी एक जमात के, कि जी उनकी जमात के वो लोग जो कि NDU की वर्कशॉप्स वगैरह में जाते हैं, वो मीर जाफर और सादिक। मेरा ख्याल है कि वहाँ पे मामला जो है वो काफ़ी इश्तिहार की तरफ बढ़ा है। तो अब तो इट्स टू लेट इन ये बात तय करना कि जी इश्तिहार जो है वो एडजस्ट करता है या नहीं करता, तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। और जो यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो टोन, जो लहजा और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, वो भी ज़ाहिर है कि काफ़ी क्लैरिटी के साथ सामने आए। ठीक है नुसरत जावेद साहब, ये भी सर बताइएगा कि जिस तरह से DGISPR की जानिब से कहा गया कि एक शख्स जो है वो कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है, तो सर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप क्या समझते हैं? क्या जो हमारी हुकूमत है क्या वो इस पर सोच सकती है, डिसाइड कर सकती है कि इस पार्टी को बैन कर दिया जाए फ्यूचर में? मेरा अपना ख्याल है जी कि बात तो यही हो रही है कि वो एक बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जैसे आम तौर पर जो चीज़ें सोशल मीडिया पर इस जमात की जानिब से आती हैं, तो इस जमात के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो कहते हैं कि जी ये पता नहीं कौन लोग हैं, तो वो कहते हैं कि वो उनकी फिर मजम्मत क्यों नहीं करते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जो है कि NDU वर्कशॉप अटेंड करने वाले लोग मीर जाफर और सादिक हैं, तो जिन लोगों ने अटेंड किया वो ये कहते हैं कि हमने क्या गुनाह किया। हमारा बहरहाल एक वर्कशॉप है जो बहुत दिनों से होती है, जिसमें तमाम सियासी पार्टियाँ इस वक्त की शरीक होती हैं और हमारी पार्टी भी शरीक होती रही है, तो आपने तो कोई नहीं बात, वो इस तरह की बात तो सामने नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो कुछ इक़दाम हैं उन्होंने सही मानों में आग भड़काई है और तैश को हवा दी है।
ठीक है नुसरत साहब, जिस तरह से जिक्र किया गया कि इंडियन मीडिया वो बातें कर रहा है, इंडियन मीडिया वो स्टांस अपना रख रहा है जो कि जो बानी पीटीआई हैं उनकी ज़ुबान बोल रहा है आसान अल्फाज में, और उनकी जो बहन हैं नौरीन न्याजी वो भी आ रही हैं टीवी पर और आकर बयानात दे रही हैं पाकिस्तान मुखालिफ। आपको लगता है कि ऐसे जब मामला इस नहज पर पहुंच जाएं तो क्या उसको फिर पीटीआई डिफेंड कर सकती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारा मकसद कुछ और था? मैं आपसे भी दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो आखिरी मुलाकात उनकी एक सिस्टर की हुई है उसके बाद से जिस तरह हैंडल किया गया है मीडिया को उनकी बहनों की जानिब से और बाकी लोगों की जानिब से जो यहाँ मौजूद नहीं है, उसके बाद से जो मैसेजिंग है वो गलत हुई है और उसके नतीजे में इश्तियाल पैदा हुआ है, गुस्सा आया है। जी फौज ने कैटेगोरिकली ये कह रहे थे कि हम बात को छुपा नहीं रहे हैं और हम अपना एंगर और अपना गुस्सा जो है वो परपना उसका इजहार कर रहे हैं। उसमें मेरी तो अब राय को पाने नहीं रखती है ना। हियर इज एन इंस्टीट्यूशन जो ये महसूस करता है कि हमने उनकी गुफ्तगू को इस तरह लिया है।